जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। डिजिटल एडवर्टाइजमेंट ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट बन चुका है। जैसे जैसे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है वैसे वैसे लोग इंटरनेट पे अपने मनोरंजन के लिए शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका ही बदल जाएगा। जो कि पहले कुछ समय तक सिर्फ टीवी पर या रेडियो पर या फिर न्यूज़पेपर तक ही सीमित था, अब वो डिजिटल चीज़ों में भी आप देखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट का जो हिस्सा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि इन चीज़ों को तय कौन करेगा, मतलब इनके मानकों को तय कौन करेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इंटरनेट पर कुछ ही बड़ी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि ऐड चलवाती हैं। इनमें गूगल एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन आप यकीन नहीं मानेंगे, पिछले कुछ समय में गूगल के ऊपर भी कई गलत तरह के आरोप लगे हैं कि वो रेवेन्यू शेयरिंग में पारदर्शिता नहीं दिखाता या यूँ कहें सही तरीके से पैसे का बांटने का काम नहीं करता है। और ऐसे में अब भारत सरकार भी उसके खिलाफ बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्र सरकार ने डिजिटल एडवर्टाइजमेंट में मोनोपोली के गलत इस्तेमाल के मामले में गूगल जैसे सर्च इंजन के खिलाफ कदम उठाने का मन बना लिया है। फिलहाल वो अपनी इन योजनाओं का अंतिम रूप देने में लगी है। गूगल पर आरोप है कि वो मीडिया हाउसेस के डिजिटल कंटेंट पर भारी भरकम ऐड रेवेन्यू कमाता है, लेकिन पब्लिशर्स के साथ उचित मात्रा में से शेयर नहीं करता। इससे पब्लिशर्स को भारी वित्तीय नुकसान हो रहा है। सरकार के कदम से बिग टेक और भारतीय मीडिया के बीच रेवेन्यू शेयरिंग की व्यवस्था में निष्पक्षता आने की उम्मीद है। मीडिया के सूत्रों ने कहा कि इंडियन लीडरशिप सही कदम उठा रही है। ये कदम वैसे ही हैं जैसे कि कई और लोकतंत्रों में उठाए गए हैं। मीडिया इंडस्ट्री के लीडर गूगल जैसे बिग टेक के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है। वे केवल अपने अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस के खिलाफ हैं। देखिए, इस मामले को फॉलो करने वाले सूत्रों के मुताबिक बिग टेक के एकाधिकारवादी रवैये, मतलब कि जो मोनोपोली होती है ना, उसका मुद्दा भारत तक ही सीमित नहीं है। ये ग्लोबल लड़ाई बन चुकी है। कई देशों में न्यूज़ एस्टैब्लिशमेंट इंडस्ट्री ऐसी प्रैक्टिसेस की शिकार रही हैं। जैसे जैसे इस तरह की प्रैक्टिसेस सामने आ रही हैं, कानून और जुर्माने आदि के माध्यम से देश इससे निपटने के और उस पर अंकुश लगाने का सही तरीका खोजने में लगा है। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने इसे निपटने के लिए विशिष्ट कानून बनाए हैं। हाल ही में कनाडा ने भी ऑनलाइन न्यूज़ एक्ट पास किया है। फ्रांस में एंटी ट्रस्ट बॉडी के आदेशों का पालन नहीं करने पर जुलाई 2021 में गूगल पर $592 मिलियन, मतलब करीब 4700 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था। कुछ समय पहले यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गूगल के एडवर्टाइजमेंट और सर्च इंजन मोनोपोली के दुरुपयोग को खत्म करने के लिए यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर कोलंबिया में शिकायत दर्ज करी थी। साल 2020 में लगभग 40 राज्यों ने साउथ डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के समक्ष गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट लॉसूट दायर किया था। वहीं अगर हम यूरोप की बात करें तो 2017 में गूगल पर यूरोपियन यूनियन सर्च रिजल्ट में अपने प्रतिद्वंदियों की तुलना में अपनी खुद की शॉपिंग सर्विसेज को फेवर करने पर करीब 2.7 अरब डॉलर, मतलब करीब 21,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। दक्षिण कोरिया की संसद ने अगस्त 2021 में एक विधेयक को मंजूरी दी थी। ये विधेयक गूगल और एप्पल जैसे ऐप स्टोर ऑपरेटर्स को अपने बिल्डिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करने को बैन करने के लिए कहता है। दरअसल ये कंपनियां ऐप डेवलपर्स को इन ऐप परचेज के लिए खुद के बिलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करती थी। भारत में सीसीआई गूगल के खिलाफ कार्रवाई में आगे रहा है। 2019 में सीसीआई ने गूगल के एंड्रॉयड डोमिनेंस के गलत इस्तेमाल के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। सीसीआई ने नवंबर 2020 में इन ऐप परचेज के लिए गूगल प्ले स्टोर पेमेंट सिस्टम के अनिवार्य उपयोग के मामले की जांच के आदेश भी दिए थे। इसमें इस बात की भी जांच की जाएगी क्या गूगल के पेमेंट बिजनेस गूगल पे ने डिजिटल पेमेंट मार्केट में अपने डोमिनेंस का दुरुपयोग किया। जून 2021 में सीसीआई ने भारत के स्मार्ट टेलीविजन मार्केट में एंड्रॉयड के डोमिनेंस के दुरुपयोग के आरोपों की भी जांच के आदेश दिए थे। सीसीआई ने गूगल के डोमिनेंस के एक मामले में फरवरी 2022 में डिजिटल यूजर्स पब्लिशर्स एसोसिएशन, मतलब कि डीएनपीए की गूगल के खिलाफ शिकायत के आधार पर जांच के आदेश दिए थे। 2012 के केस नंबर 07 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब सीसीआई ने कहा था कि ऑनलाइन जनरल वेब सर्च में गूगल की डोमिनेंट पोजीशन है। इस केस का टाइटल मैट्रिमोनी.com लिमिटेड वर्सेस गूगल एलएलसी एंड ओआरएस है। कमीशन ने एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस में शामिल होने पर गूगल पर करीब 136 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। रेप्यूटेड न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के कई एडिटोरियल हेड्स ने गूगल पर विभिन्न प्रकार की अप्रमाणिक, अनुपयुक्त सामग्री, फेक न्यूज़ का मुद्दा उठाया है। उनका कहना है कि गूगल का एआई बुरी तरह विफल हो रहा है, जिससे पाठकों तक सही जानकारी नहीं पहुंच पा रही। गूगल अज्ञात और अविश्वसनीय पोर्टलों से मिसलीडिंग कंटेंट प्रमोट कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये सब जल्द ही खत्म हो सकता है। नए रिफॉर्म में से न केवल इंडियन न्यूज़ पब्लिशर्स को फेयर रेवेन्यू शेयरिंग मिलेगी, बल्कि फेक न्यूज़ आदि के खतरे को भी काफ़ी हद तक खत्म किया जा सकेगा। लेकिन गूगल के लिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, क्योंकि गूगल का जो बिज़नेस है वो कई हज़ार करोड़ों का है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि अलग अलग देशों में जो गूगल के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है, उससे गूगल को क्या फ़र्क पड़ता है और भारत के उसके क्या व्यापक नतीजे देखने के लिए मिलते हैं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।